आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 41 में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत ने एन असेंबली इलेक्शन से पहले खवातीन के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है और इस योजना का पैसा भी अकाउंट में आना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने लाडली बहन स्कीम का निफाज तो कर दिया, लेकिन इसके सबब पैदा होने वाले मसाइल पर ध्यान नहीं दिया गया। जब से योजना का पैसा खवातीन के अकाउंट में आना शुरू हुआ है, तब से बैंकों के बाहर खवातीन सुबह 4 बजे से लेकर देर शाम तक अपनी बारी का इंतजार करती नजर आ रही हैं। यहाँ कई खवातीन ऐसी आ रही हैं जिनकी गोद में शीर ख्वार बच्चे हैं और इन हालात में माओ के साथ साथ मासूम बच्चे भी बारिश और गर्मी दोनों मौसम की मार झेल रहे हैं। अगर इन हालात में किसी बच्चे की सेहत बिगड़ जाए तो इस बच्चे के इलाज पर योजना में आय रकम से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। अगर योजना के हवाले से मालिक और शहर को लेकर कोई बात की जा सकती है तो वो ये है कि अब नदी के मशरकी हिस्से की ज्यादातर सरकारी बैंकें नदी के उस पार मुंतकिल होती जा रही हैं और जो इक्का दुक्का बैंकें बची हुई हैं तो जल्द ही आउटर के इलाकों में मुंतकिल हो जाएंगी। इन हालात में हो सके तो मर्द हजरात को कम परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन खवातीन बिलखुसूस बुजुर्ग अफराद को बेइंतहा तकालीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रिक्शा वाले के आने जाने का किराया ही 150 से 200 रुपए तक पहुंच जाता है। हमने कई खवातीन से बात की कि वो सिर्फ 1500 रुपए के लिए इतनी परेशानियां क्यों उठा रही हैं। तब कई खवातीन ने कैमरे पर न आने की शर्त पर बताया कि उनके घर के आदमी काम धंधे पर चले जाते हैं तो वो यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए उन्हें अकेली आना पड़ रहा है। और कई खवातीन का कहना है कि माहाना 1500 रुपए उनके लिए काफी मायने रखते हैं, क्योंकि इस रकम के जरिए वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकती हैं, घर के राशन का इंतजाम हो सकता है और किराया समेत कई चीजों का जिक्र इन खवातीन ने किया जिसके लिए वो इस रकम का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन यकीन जानिए, हम आपको आंखों देखा हाल बताने जा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि खवातीन के साथ धक्का मुक्की, बहस तकरार और नोक झोंक सुबह से शाम तक जारी रहता है। अब इस मामले में बैंकों से उम्मीद रखना फजूल है। अगर आप इनके पास अपना मसला लेकर जाएं तो शायद वो आपको लंच के बाद बुलाएं या फिर कतारों में आपको खड़ा रहने के लिए कह दें। और इस मामले में अब तक अवामी नुमाइंदगी कदम भरने वाले सभी लीडरान का मुंह क्यों बंद है, ये समझ से बाहर है। यहाँ इन खवातीन से भी अपील है जिन्हें इसम की जरूरत ना हो वो बैंक में बाद में जाकर अपने पैसे निकाल सकती हैं या फिर घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे से अपना अकाउंट लिंक करके अपने पैसे बआसानी हासिल कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल वो बैंकों का रुख ना करें तो बेहतर होगा। नाजरीन, एक मसला ये भी है कि शहर के मशरकी हिस्से खासकर मुस्लिम तबका में बैंक समेत दीगर सरकारी कामकाज की दुरुस्त मालूमात न होने के सबब और नोटबंदी जैसे हालात के बाद भी मुस्लिम माशरे में सरकारी कामकाज के हवाले से कोई बेदारी नहीं आई, जैसा कि अकाउंट मेंटेनेंस, मिनिमम बैलेंस, नेट बैंकिंग और केवाईसी जैसी परेशानियों से बचने के लिए अकाउंट होल्डर को किसी न किसी तरीके से मुसलसल बैंक से जुड़ा होना जरूरी होता है। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि उसे अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन जारी रखे। अक्सर देखने में आता है कि आज से 5, 10 या 15 साल पहले जिन लोगों ने किसी काम के लिए बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था, अपना काम हो जाने के बाद ज्यादातर लोगों ने बैंक की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा और ना ही अपने बैंक अकाउंट को लेकर संजीदा हुए। और अब ये कहना गलत ना होगा कि लोग अपनी इसी लापरवाही और गलती का नतीजा भुगत रहे हैं, क्योंकि जब अकाउंट को ज्यादा दिनों तक बैलेंस के साथ मेंटेन नहीं किया जाता है तो कई बैंकों का ऐसा रूल होता है कि वो अकाउंट में जमा कुछ रकम हर माह काटते रहती है और एक वक्त ऐसा आता है जब आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है, जिसके बाद फिर केवाईसी जैसी नौबत आन पड़ती है और बैंकों में लोग परेशान हाल में जमा होते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी न्यूज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।